सबों को जय मसीह की कहती हूँ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से उसकी सामर्थ को मांगेंगे। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, इस बात को हम देखेंगे और इसे हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकें। वचन कहता है सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। तो यदि हमें उसकी महिमा में आना है तो हमें उसके वचन पर मनन करना है, हमें उसकी इच्छाओं को जानना है, उसकी योजनाओं के अनुसार हमें चलना है और उसके बाद हम भी इस बात को कह सकेंगे कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। जिस तरह पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी की, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी अपनी दौड़ पूरी करें और उस मुकुट को पा सकें जो उसने हमारे लिए रखा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सचमुच महान परमेश्वर, तू हमारा खुदा है, तू हमारा पिता, तू हमारा सब कुछ है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका, धन्यवाद करते हैं महान राजा आपका, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर संध्या का। हम एक एक जन के लिए, जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े, एक एक जन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। हम जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के लिए और उनसे जुड़े हर एक जन के लिए, एक एक के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आप हमें देने जा रहे हैं। प्रभु जी, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके वचन 17 से 21 तक, 22 तक हम देखेंगे। 17 से 22 तक हम देखेंगे। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 टू 22। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। वो बहुत धनी था और उसके चेहरे पर शोक छा गया। जब परमेश्वर के पास, वो प्रभु के पास जब वो आया अनंत जीवन के लिए, वचन कहता है कि वो चला गया और उसके चेहरे पर शोक छा गया।
जब हम इन बातों को देखते हैं तो यहाँ हम कुछ चीज़ों को पाते हैं। स्वर्ग हमारे सामने है, स्वर्ग हमारे सामने है, लेकिन स्वर्ग को यदि हम नहीं चुनेंगे तो हम नरक की ओर ही जाएंगे। यहाँ पर उस धनी युवक ने स्वर्ग को देखा लेकिन नरक को चुन लिया। कितनी खराब बात है। हमारा प्रभु स्वर्ग को दिखाने स्वर्ग से आया कि मैं और आप जो नरक की ओर जा रहे हैं हमें वहां से बचाए, निकाले और स्वर्ग की ओर लेके जाए। और उसने क्लियरली बताया अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है। ये हमारे लिए भी है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय के 16 वचन को देखेंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, तो हम उसमें पाएंगे परमेश्वर के उस प्रेम को, उस विश्वास को और उस अनंत जीवन के इनाम को, जहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए दिया? मेरे लिए दिया और आपके लिए दिया। उसने मुझसे और आपसे इतना प्रेम रखा, इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र तक मेरे लिए और आपके लिए दे दिया कि मैं और आप उस पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन में प्रवेश कर ले। कितनी कितनी खूबसूरत और आसान बात है हमारे लिए। हम अपने आप स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग नीचे उतर कर आया। मेरा प्रभु मेरे लिए और आपके लिए नीचे उतरा कि मैं और आप उसके साथ उस स्वर्गीय स्थान में पहुंच सके। ऐसा अद्भुत प्यार और कोई कर ही नहीं सकता जो परमेश्वर ने किया। और यहां पर ये युवक आया बड़ी आशा के साथ, लेकिन यहां आकर उसने क्या किया? निराशा के साथ चला गया। वचन कहता है दौड़ता हुआ आया। दौड़ता हुआ है क्योंकि उसे चिंता है, उसे चिंता है अनंत जीवन की, सो दौड़ता हुआ चला आया। बिल्कुल चिंता के कारण दौड़ते हुए आया और वहां उसने क्या किया? घुटने भी टेके, प्रभु के पास आया, घुटने भी टेके और अब उससे बात कर रहा है। यहां पर हम कुछ बातों को पाते। सबसे पहली चीज हम पाते हैं उसकी स्थिति। जब आप उसकी स्थिति देखेंगे तो आप पाएंगे वो प्रतिष्ठित है क्योंकि वो धनी है और निश्चित रूप से किसी बड़ी पोजीशन पर भी हो सकता है। वो धनी है, उसके पास पद है, प्रतिष्ठा है। और बहुत से लोग ऐसे इस संसार में, ना सिर्फ इस युवक की बात कर रहे हो, परंतु बहुत से लोग ऐसे जिनके पास पद है, जिनके पास प्रतिष्ठा है, जिनके पास में पावर है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास प्रभु नहीं है। उनके पास प्रभु नहीं है। लेकिन मेरे पास, आपके पास भले पद ना हो, प्रतिष्ठा ना हो सांसारिक रूप से, लेकिन हमारे पास में प्रभु है। हमारे पास पावर भी ना हो, लेकिन हमारे पास में प्रभु है। और जब हमारे पास में प्रभु है तो वचन कहता है उसने मुझे और आपको अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा दिया है। तो हम प्रतिष्ठित हो गए, सांसारिक रूप से नहीं, स्वर्गीय रूप से। परमेश्वर ने हमें प्रतिष्ठा दी, परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्य दी। मतलब ये कि हम पावरफुल हो गए, क्योंकि मेरे पास में यीशु है, आपके पास में यीशु है। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है, सारी कायनात उसके पास है। यहां पर उसकी हम पहली चीज को देख रहे हैं, उसकी स्थिति। वो पदवान है, पद है उसके पास, प्रतिष्ठा है उसके पास, सबसे बड़ी बात धनी है। वो धनी है। एक और धनी व्यक्ति का हम देखते हैं जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय को देखेंगे, जॉन चैप्टर 3। मैं आपके लिए उसे पढ़ती हूं। देखिए, जॉन चैप्टर 3 में भी कुछ ऐसे ही घटना घटी थी। जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 से देखिए। फर्स्ट वर्स से मैं पढ़ रही हूँ, फर्स्ट वर्स से 10 वर्स तक है, लेकिन यहाँ मैं फर्स्ट वर्स पढ़ रही हूँ। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। अब देखिए, यहाँ पर फरीसियों में निकोदेमुस था, वो फरीसी था और यहूदियों का सरदार है। मतलब उसके पास पद है, उसके पास प्रतिष्ठा है, उसके पास पावर है, लेकिन उसके पास में अनंत जीवन नहीं। अब वो आता है प्रभु के पास और क्या कह रहा है? हे रब्बी, हम जानते हैं तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। इस बात को भी वो स्वीकार कर रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से आया है। इसके बाद आगे कहता है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है।
अभी उसे भी परमेश्वर का राज्य चाहिए। वो बड़ी आशा के साथ, या निकोदेमुस बड़ी आशा के साथ आया और यहाँ पर प्रश्न उत्तर कर रहा है, और प्रभु उससे कह रहा है 10वें वचन में, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? और उसके बाद निकोदेमुस भी चला जाता है। उसके पास पद है, उसके पास प्रतिष्ठा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास में भी अभी प्रभु नहीं है। उसने स्वर्ग को देखा, उसने स्वर्ग को देखा, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। उसे मालूम है कि यीशु मसीह के चरणों के पास वो मान रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से आया है। यहाँ पर ये धनी व्यक्ति घुटना टेक रहा है, मतलब अपना समर्पण भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो सांसारिकता को नहीं छोड़ पा रहा है। उसकी स्थिति बहुत अपने लिए मायने रख रही है। ये उसके जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप प्रभु को छोड़कर सांसारिकता को महत्व देंगे, आप कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जीवन का जल आपके लिए आया, इस संसार में जीवन का जल आपके लिए आया। आप जो मरणहार जीवन जी रहे थे, अंधकार में मर रहे थे, नाश की ओर जा रहे थे, नरक में जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, ऐसे समय में परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए प्रभु को भेजा। हमने ग्रहण किया, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन के इस जल को नहीं लेते हैं और अनंत जीवन के विषय में सोचते हैं कि अनंत जीवन हमें मिलेगा। किस तरह मिलेगा? रुपयों से, पैसों से, धन से, प्रतिष्ठा से, बंगले से, गाड़ी से, किस चीज से मिलने वाला है अनंत जीवन? अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। उसके अलावा अनंत जीवन कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ उसके पास आने से आपका उद्धार होगा, सिर्फ उसके पास आने से आपको अनंत जीवन मिलेगा। वो अनंत जीवन देने, आपको उद्धार देने स्वर्ग छोड़कर नीचे आया कि आप उसके पास आ सके। लेकिन यदि आप आज भी उसके पास नहीं आए, तो आपने सिर्फ स्वर्ग को देखा है, उसके पास जा नहीं पाए, उसके साथ जा नहीं पाए। आपके लिए घर भी नहीं बन रहा है, आपने सिर्फ उसे देखा है। वचन कहता है, जब आप प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय के 21 वचन को पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 21, तो आप उसमें पाएंगे उद्धार सिर्फ यीशु के नाम में ही है। यीशु मसीह का नाम लोगे आप, आपको उद्धार मिल जाएगा। आप यीशु के पास आइए, उसका नाम लीजिए, उद्धार सिर्फ वहीं और कहीं नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी दान दक्षिणा कर लीजिए, आप चाहे जो भी कर लीजिए, लेकिन यदि आपने अब तक यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया है, याद रखिएगा, आपका उद्धार नहीं हुआ है। आपका उद्धार नहीं हुआ है और आप कभी भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है। एक और व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आया, वो प्रभु को देखने की इच्छा रखता था। हमने इस धनी व्यक्ति को देखा, हमने निकोदेमुस के बारे में भी देख लिया। एक और धनी व्यक्ति है जिसके पास अपरंपार धन है, जिसका नाम है जक्कई। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय पहले वचन से 10 वचन तक पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10, तो आप उसे पाएंगे उसके अंदर में एक प्रबल इच्छा थी, एक लालसा थी, एक डिजायर था यीशु मसीह को देखने का, और ये डिजायर उसे रोक नहीं पाया। उसकी स्थिति बहुत ही बढ़िया थी, वो महसूल लेने वालों का सरदार था, भारी अमीर व्यक्ति था वो, और उसके अंदर में एक डिजायर था देखने का, और वो देखने के लिए गया प्रभु को। देखने के लिए, मिलने के लिए तो ये धनी व्यक्ति आया, देखने के लिए, मिलने के लिए तो निकोदेमुस भी आया, देखने के लिए, मिलने के लिए तो जक्कई भी गया। वो देखना चाहता था, वचन में नहीं लिखा है कि वो मिलना चाहता था, ये तो मिले दोनों, लेकिन वहां पर उसके अंदर एक डिजायर था। इस डिजायर के साथ वो वहां गया और वहां पर उसने जाकर क्या पाया? उसने वहां जाकर उद्धार पाया। उसके पास भी पद था, उसके पास भी प्रतिष्ठा थी, वो उसकी स्थिति भी सर्वोत्तम थी, लेकिन वो सांसारिक उस स्थिति से बाहर निकला। उसने उस सांसारिक स्थिति को नहीं चुना। उसे जीवन का जल मिल गया, उसे जीवन की रोटी मिल गई, उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोती मिल गया, वो अनमोल खजाना मिल गया उसे। आज वो अनमोल खजाना प्रभु आपकी जिंदगी में भी आपको देना चाहता है। जब तक आप सांसारिकता में रहेंगे, इस अनमोल खजाने से वंचित रहेंगे।
जिस दिन आप प्रभु के पास आ जाएंगे, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे, यह अनमोल खजाना आपके पास में भी होगा। आज ये अनमोल खजाना मेरे पास में है, मैंने यीशु को ग्रहण किया है। आज प्रभु चाहता है ये अनमोल खजाना आपके पास में भी हो, आप भी प्रभु को ग्रहण करें और आप भी अनमोल और प्रतिष्ठित बन जाए, क्योंकि प्रभु आपको भी अनमोल करने आया। और जिस दिन आप उसके पास आ जाएंगे, उस दिन आप याजकों का समाज बन जाएंगे, उस दिन आप परमेश्वर के पवित्र लोग बन जाएंगे, उस दिन आप परमेश्वर की निज प्रजा बन जाएंगे। आप अपनी मर्जी, अपने आप से पवित्रता में जीवन नहीं जी सकते, पवित्र नहीं हो सकते हैं। वचन कहता है सबने पाप किया। जब आप वचन को देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23-24 को आप देखेंगे तो आप उसे पाएंगे कि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। तो कैसे आप उसकी महिमा में आएंगे? सिर्फ उसके द्वारा। जब आप उसके पास आएंगे, जब आप उसे अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, वो आपको अपनी महिमा में खींच लेगा, वो आपको अपनी महिमा में खींच लेगा। अपनी स्थिति का ध्यान मत रखिए, मत सोचिए कि मैं बहुत धनी हूं और मैं इस सबको छोड़ूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, ये अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे जा रहा है, और ऐसा है और वैसा है। लोगों की चिंता मत कीजिए, लोग आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएंगे। याद रखिएगा, स्वर्ग में सिर्फ एक ही जन पहुंचाएगा, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा कोई आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, उसके अलावा कोई आपको उद्धार नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह। बस उस स्थिति से बाहर निकलिए, ऊंचा सोचिए। वो स्थिति आपको नीचे डुबा रही है, आप ऊपर आइए, ऊंचा सोचिए प्रभु के बारे में। हम यहाँ पर इसी स्थिति को देख रहे हैं। हम यहाँ पर दूसरी चीज देखेंगे। हमने पहली चीज देखी उसकी स्थिति, हम यहाँ पर दूसरी चीज देखेंगे। तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, मतलब, और उसके आगे घुटने टेक लिया। मतलब ये उसकी चिंता, उसे चिंता है अनंत जीवन पाने की। यहां पर लिखा उसने पूछा अनंत जीवन पाने के लिए। वचन कहता है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन उसे चाहिए, लेकिन अनंत जीवन उसने जब सुना अनंत जीवन मुझे किस तरह मिलेगा, वो उसकी चिंता वहीं की वहीं रह गई। वो उसी चिंता के साथ चला गया, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में एक रुकावट है जिसे कहते हैं सांसारिकता, भौतिकवाद, सांसारिक धन। ये सारी चीजें जो हैं, ये उसकी जिंदगी की रुकावट है ये। उस रुकावट को दूर करना है। आपकी जिंदगी में यदि प्रभु प्रथम स्थान पर है, आपका परमेश्वर यदि प्रथम स्थान पर है, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु को पहले स्थान पर रखा है, बाकी चीजें बाद में। पति, पत्नी, बच्चे, फैमिली, जॉब, धन, दौलत, घर, सब कुछ बाद में। पहले वो प्रभु, उसके अलावा और कुछ नहीं। पहला स्थान आप उसे दीजिए, अपनी जिंदगी का सबसे पहला खूबसूरत स्थान उसे दीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में किस तरह से आशीष की बारिश होगी। आपको संसार का धन नहीं, आपको स्वर्गीय धन चाहिए जो देने प्रभु आया। संसार का धन तो आता है और चला जाता है। संसार में खूबसूरती होती है और चली जाती है। जो कुछ स्थिर रहता है वो है स्वर्गीय राज्य। जो कुछ स्थिर रहता है वो है आपका आत्मिक जीवन। ये आत्मा परमेश्वर ने दी है। आज आप शरीर की चिंता करते हैं, किसने दिया ये शरीर? आपने बनाया? नहीं, इसे प्रभु ने, परमेश्वर ने बनाया अपने हाथों से। ये जो सांसें ले रहे हैं हम, ये सांसें आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं? नहीं, उसने दी है। ये जो आत्मा आपके अंदर है, ये उसकी है। तो आपका तो कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी आपका नहीं है। तो फिर क्यों चिंता कर रहे हैं इन चीजों की? उसकी चिंता कीजिए, उस राज्य की चिंता कीजिए, उस जगह की चिंता कीजिए, वहां जाने की चिंता कीजिए, ना कि यहां की चिंता। मेरा रंग रूप, मेरा धन दौलत, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो नहीं। मेरा प्रभु, सिर्फ मेरा प्रभु, बाकी चीजें सेकेंडरी।
फर्स्ट आपका है प्रभु, उसके बाद बाकी की चीजें। जिस दिन आप ये सोचेंगे आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी, ये चिंता में है, आप यदि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर दिए तो आपके अंदर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप प्रभु के पास आ जाएंगे उस दिन से वो आपके बोझ को ले लेगा। वचन कहता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, तो आप उसे पाएंगे, हे बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ। जब हम उसके पास जाएंगे वो हमारे बोझ को ले लेगा, वो हमें विश्राम देगा, वो हमें शांति देगा। आपको बोझ उठाने की जरूरत ही नहीं है, आपका बोझ उठाने के लिए आपका प्रभु है ना, जो आपकी सारी चिंता करने वाला प्रभु है। इसलिए तो कहता है पहले क्या करो, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करना है, सारी सांसारिक चीजें अपने आप आपको मिल जाएगी। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य को चिंता है बुढ़ापे में हम क्या करेंगे, बुढ़ापे की चिंता है, तो क्या करना है, धन जमा करना है। धन से बुढ़ापा कट जाएगा, धन से बुढ़ापा कट जाएगा, धन जमा करना है। और इंश्योरेंस ले लेते हैं, बीमार पड़ेंगे, प्रभु आपके पास है ना, लाइफ इन क्राइस्ट है ना आपके पास में, तो बस चिंता उस पर छोड़ दीजिए। देखिए किस तरह कार्य करते हैं। यदि आप मेरी जिंदगी का पूछेंगे, हमारी फैमिली के हमारे बारे में पूछेंगे, तो हम सीधा कह सकते हैं, ना मेरे पास है ना मेरे पति के पास है, किसी के पास, हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे धन जमा किया हुआ हमारे पास कोई धन नहीं है। हमारे पास है प्रभु, जो हमारी चिंता हर दिन करता है। वो हमें कभी भूखा नहीं सुलाता है, वो हमें कभी वस्त्रहीन नहीं रखता है, हमारे सर पर छत उसने दी है। हम जो भी कुछ है उसकी वजह से, उसके अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही है। तो अपनी जिंदगी में पहला स्थान आप प्रभु को देके देखिए, किस तरह आपकी जिंदगी आनंद से भर जाएगी, आनंद से भर जाएगी। हम सांसारिक चीजों के पीछे ना भागे, हमारे पीछे सांसारिक चीजों को आने दीजिए उसे। आप सिर्फ प्रभु के पीछे चलिए, उसके पास चलिए, उसके साथ चलिए, उसे अपना राजा मानिए, उसे अपना उद्धार करता, उसे रब्बू नहीं मान लीजिए। प्रभु आपकी जिंदगी में आज काम करना चाहता है। चिंता मत कीजिए, ये चिंता में है। क्यों चिंता में है अनंत जीवन की? क्योंकि उसके पास प्रभु नहीं है, मेरे पास प्रभु है। अगर आपके पास प्रभु है तो आपको अनंत जीवन की कोई चिंता नहीं होगी। मेरे पास प्रभु है, मैं जानती हूं, मैं अपने डेस्टिनेशन को जानती हूं। आपको आपका डेस्टिनेशन मालूम होना चाहिए। इस संसार से आपकी आंखें बंद होगी तो कहां खुलेगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं जानती हूं, आप जानते हैं? नहीं जानते तो आज जान लीजिए। अब भी अगर प्रभु से दूर है और चिंता में है, वो अपनी सारी चिंता उस पर डाल दीजिए, उसके पास आ जाइए। वो बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहा है, आजा, मैं तेरी चिंता फिक्र करने वाला तेरे पास हूं। तू सिर्फ धर्म और राज्य को खोज, तू सिर्फ मेरे पास आ जा, ये सारी चीजों की चिंता छोड़ दे, मेरे पास आ, मैं तुझे कभी भी भूखा नहीं रखूंगा। वचन कहता है यूहन्ना रचित समाचार 10वां अध्याय, जॉन चैप्टर 10 निकालिए, देखिए उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। जॉन चैप्टर 10 और उसके वर्स 9, द्वार मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह द्वार है, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो यहां पर आपको 3 चीजें मिलने वाली है। पहला, उद्धार पाएगा, दूसरा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, और तीसरा, चारा पाएगा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, सुखदाई जल के झरनों से जल पिलाता है, और वो दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। सोचिए, ऐसा महान प्रभु है, इसे छोड़कर कैसे संसार के पीछे भागेंगे? संसार आपको कुछ नहीं करेगा सिवाय आपका ठट्ठा और हंसी करने के, और कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो आपके लिए मेज बिछाने वाला प्रभु है, वो आपको सुखदाई जल के झरनों से पिलाने वाला प्रभु है, और वो हरी हरी चराइयों में खिलाने वाला प्रभु है। वो आपका प्रभु है। चिंता छोड़ दीजिए, उसके पास आ जाइए। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। सोचिए, उसने आपसे वादा किया है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो क्यों चिंता करना? उसके पास आ जाइए। इसके पास चिंता है क्योंकि इसके पास प्रभु नहीं है। जिसके पास प्रभु होता है उसे चिंता नहीं होती है,
उसे चिंता नहीं होती है। पहली चीज़ आपने देखी, उसकी स्थिति बहुत धनी है, छोड़ना नहीं चाहता है, रुकावट है। यदि आप सांसारिकता में हैं तो आपकी ज़िंदगी में रुकावट है। जिस दिन आप सांसारिकता से निकलकर प्रभु के चरणों में आएंगे, आत्मिक जीवन जीना शुरू करेंगे, रुकावटें दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी की रुकावट वो कमज़ोरी है जो आपको स्वर्ग जाने से रोक सकती है। याद रखिएगा, स्वर्ग को देखिए मत, स्वर्ग के पास आ जाइए, स्वर्ग के पास आ जाइए और उससे कहिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा सब कुछ। देखिए कैसा स्वर्गीय राज्य आपके लिए तैयार होता है, आपके स्वागत के लिए तैयार होता है। उसके बारे में सोचिए। बड़ा खूब अच्छा लगता है देखना, रेड कारपेट बिछा है और उस पर चल रहे। उसने तो हमारे लिए कब से बिछा दिया, उसने हमारे लिए कब से बिछा दिया, उसने तो मेरे लिए और आपके लिए अपना लहू तक बहा दिया। आज वो बुला रहा है आपको। ऐसा प्रभु, ऐसा प्यार करने वाला प्रभु, आपकी चिंता फिक्र करने वाला प्रभु, फिर भी सांसारिकता नहीं, अब नहीं। समय बहुत कम है प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, समय बहुत कम है, थोड़ा सा समय बाकी है। इस थोड़े समय में प्रभु के पास आ जाइए, चिंता छोड़ के, अपनी स्थिति को छोड़कर प्रभु को सर्वोपरि करिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आ जाइए। हम यहाँ तीसरी चीज़ देखेंगे। पहली चीज़ उसकी चिंता, पहली चीज़ उसकी स्थिति, दूसरी चीज़ उसकी चिंता, और यहाँ तीसरी चीज़ देखेंगे उसका निर्णय। उसने क्या निर्णय लिया? जब हम इसके आखिरी पद को पढ़ेंगे तो हम इसमें पाएंगे, इसी के मार्क चैप्टर 10 वर्स 22, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह धनी था। उसके चेहरे पर उदासी छा गई, शोक करता हुआ चला गया। क्यों? अब वो कहा गया शोक करता हुआ, नरक की ओर बढ़ गया शोक करते हुए। चलिए हम फिर से देखते हैं उस जक्कई के जीवन को। जब हम जक्कई को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? जक्कई भी धनी व्यक्ति था, जक्कई भी लालसा रखता था प्रभु से देखने की, मिलने की। और वो जब मिला प्रभु से, प्रभु ने कहा मुझे तेरे घर में आना अवश्य है, खुशी से अपने घर लेके जा रहा है। और जब लोगों ने कहा कि ये पापी के घर जा रहा है, उसने ये नहीं कहा अरे बाबा मैं क्या करूं अब। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या कहा? उसने तुरंत अपना धन, अपना सब कुछ दे दिया। उसे तो राजाओं का राजा मिल गया था, अब उसे धन की आवश्यकता नहीं थी। उसने कहा मैं कंगालों को अपने आधी संपत्ति दे देता हूं। उसने कहा कि मैं जिनसे जितना लिया उसे मैं चौगुना फेर देता हूं। सोचिए, अन्याय करके कमाया हुआ मैं चौगुना फेर देता हूं। ये है एक उत्तम निर्णय, सही निर्णय, स्वर्गीय स्थान में जाने का सही निर्णय। तभी तो प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। आज आपके घर में भी ये उद्धार आना चाहता है, आज आपके घर में भी ये उद्धार करता आना चाहता है। निर्णय आपका है कि आप क्या करेंगे। आपकी स्थिति को देखेंगे, उस रुकावट के साथ चलेंगे, आप सिर्फ चिंता करते रहेंगे कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, सिर्फ चिंता करते रहेंगे, या एक सुंदर निर्णय लेंगे कि मेरे घर में उद्धार करता तू आ जा, मेरे घर में उद्धार तू आ जा। आपके द्वार पर आज भी प्रभु खटखटा रहा है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे, रेवल्यूशन चैप्टर 3 वर्स 20, तो आप उसमें पाएंगे वो द्वार पर खटखटा रहा है। वो आज भी द्वार पर खटखटा रहा है। वो आपके साथ भीतर आकर भोजन करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। उसने जक्कई से कहा मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई खुशी से अपने घर ले गया और उसके घर में उद्धार आ गया। जब आप रूत की पुस्तक, पुराने नियम में आप निकालिए रूत की पुस्तक, देखिए रूत की पुस्तक में भी एक निर्णय है। रूत की पुस्तक में भी एक निर्णय रूत और ओरपा ने लिया है। देखिए वो निर्णय क्या है। एक ने संसार को चुना और एक ने आत्मिक जीवन को चुना। ये सही निर्णय था। मैं यहां पर आपके लिए पढ़ देती हूं रूत उसका पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय के 12 वचन से पढ़ रही हूं। रूत चैप्टर 1 वर्स 12 से लेकर 17 तक पढ़ूंगी। यहां पर लिखा है, हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं और चाहे मैं
चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उसके निमित्त पति करने रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। 15 वर्ष में लिखा है, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अब जिठानी के पीछे लौट जा। यहाँ 2 स्त्रियां हैं, एक है ओरपा, दूसरी है रूत। और यहाँ पर जब इन 2 स्त्रियों के बारे में आता है तो हम पाते हैं कि एक ने संसार को चुना, सांसारिकता को चुना, जिसका नाम है ओरपा। जब यहाँ पर नाओमी ने उससे कहा संसार को चुनने, दोनों को कहा तुम संसार में लौट जाओ, लेकिन नहीं, एक ने संसार को चुना, वो लौट गई संसार में, लेकिन दूसरी ने क्या किया? दूसरी ने संसार को नहीं चुना। दूसरी ने कहा, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये निर्णय उसने लिया और इसी कारण से ओरपा का नाम नहीं आया। यीशु मसीह के वंशावली में रूत का नाम है। यीशु मसीह के वंशावली में रूत का नाम है, ओरपा का नाम नहीं है, क्योंकि ओरपा ने संसार को चुना, उसने सांसारिकता का निर्णय लिया, उसने संसार की ओर जाना चाहा, लेकिन इसने स्वर्गीय स्थान को चुना, इसने आत्मिक जीवन को चुना, इसने जीवित परमेश्वर को चुना, और इसीलिए वो वंशावली में उसका नाम है। आज जीवन की पुस्तक में हमारा नाम तब होगा जब हमारा निर्णय सही होगा। आज निर्णय लेने का समय है। आज वो समय है कि मैं और आप निर्णय लें, क्योंकि आज भी प्रभु परमेश्वर बड़े प्यार से देख रहा है। वचन में यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इसके 21 वचन में, मार्क चैप्टर 10 वर्स 21, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। आज प्रभु आपकी ओर दृष्टि कर रहा है। आज प्रभु उसी प्रेम भरे दृष्टि से आपको देख रहा है, उसी प्यार से आपको निहार रहा है कि आपका निर्णय क्या है। आपकी स्थिति आप देखिए, आपकी चिंता प्रभु करेगा। आपका निर्णय जानने के लिए वो आज भी आपकी ओर उसी प्यार भरी दृष्टि से निहार रहा है। क्या है आपका निर्णय? आप किसे चुनेंगे, स्वर्ग को या नरक की ओर जाएंगे? निर्णय आपका है। आज आपको निर्णय लेना है कि मुझे क्या चाहिए। यदि आप स्वर्ग जाने का निर्णय लेंगे तो आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपकी चिंता फिक्र करेगा, प्रभु आपको अनमोल और प्रतिष्ठित करेगा, और प्रभु आपको स्वर्गीय स्थान देगा। जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा होगा और आपके लिए ही वो वचन होगा, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। प्रभु के लहू से वस्त्र को धोने के लिए आज परमेश्वर के पास आ जाइए। वो आपके वस्त्र को धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। स्वर्गीय स्थान आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। आपका निर्णय ही आपको उस स्वर्गीय स्थान में पहुंचाएगा। आज जो आप इस पृथ्वी पर अपने जीवित अवस्था में जो निर्णय लेंगे, वो आपके सोने के पश्चात जब आप प्रभु में सो जाएंगे, आपका शरीर जब कब्र में चला जाएगा, आपकी आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ेगी। निर्णय आपका है। निर्णय आपका है कि आप स्वर्ग को चुनते हैं या नरक को। नरक बहुत खूबसूरत जगह नहीं है, लेकिन स्वर्ग के जैसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता जहाँ, उस जगह को चुन लीजिए। प्रभु की उपस्थिति को चुन लीजिए, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को चुन लीजिए। आज प्रभु आपका इंतज़ार कर रहा है, बाहों को फैला के आपका वेट कर रहा है। आ जाइए उसके पास, अभी आ जाइए। इसके बाद समय मिले या ना मिले, आज आ जाइए उसके उस प्रेम भरी दृष्टि की ओर,
आप भी नहीं देखिए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, निर्णय आप लीजिए। मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ आपका निर्णय। प्रभु सुनने के लिए आया है। आप जो भी निर्णय लेंगे प्रभु उसे सुनेगा। आपको आशीष प्रभु तैयार हो जाए इसके लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। थैंक यू जीसस। वो प्यारी सलीब आपका इंतजार कर रही है, बाहें फैला के प्रभु इंतजार कर रहा है। आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, मेरे पास आजा ईश्वर के राज्य में। मैं तुझे एक खूबसूरत घर बना कर रखूंगा। वो आपसे कह रहा है, वो आपके लिए घर बना रहा है। ये आपका निर्णय है कि आपको उस अनंत आग में जलना है या उस अनंत जीवन को पाना है, वो अनंत जीवन जो प्रभु आपको देने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। वो आपसे बहुत प्यार करता है, हमारी योग्यताओं से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। आज उसके पास आ जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर दीजिए और उससे कहिए, प्रभु मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझे को खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझे को खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स लॉर्ड। ओ लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से हम सभी लोग आपके चरणों के निकट आते, जितने इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। यदि वो बीमार है प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस समय चंगाई को पाले। यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि वो चंगाई को पाले। आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में चंगाई की नदियां बहने पाए। जो आशीष के लिए आपके पास आते हैं खुदा, आज आप उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना और निवेदन करते, राजाओं के राजा, जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, उनके बोझ यीशु के नाम से आज उतरने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो बड़ी आशा से आपकी ओर निहार रहे पिता। ओ राजा, वो जिस भी आशा से आपके पास आते हैं, उनकी आशा आप में पूरी होने पाए पिता। जो अपने प्रार्थना निवेदन भेज रहे, जिस भी वजह से, चाहे वो शारीरिक रूप से परेशान हो, आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से वो परेशान हो, उनकी परेशानी यीशु के नाम से दूर कीजिए। हर एक के परिवार को आशीषित कीजिए पिता। जो जॉबलेस है, उन्हें जल्द से जल्द अच्छी जगह जॉब मिल पाए। जो विवाह के लिए बाट जो रहे पिता, उनका जल्द से जल्द अच्छी जगह विवाह हो जाए। ओ महान परमेश्वर पिता, जो निसंतान है, आप उनकी गोद को आशीषित कर दीजिए महान परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, एक बार फिर से हम हर एक के लिए, जीसस यूनाइटिंग वर्शिप बैंड के लिए और इससे जुड़े एक एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। धन्यवाद करती हूँ राजा, जब मैंने अपने आप का शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती राजा, धन्यवाद करती खुदा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुनिए, कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।